नेक्स्ट आता है अदर लेस कॉमन टाइप ऑफ रीजनरेशंस, मीन्स जो हमारी मोर्फोलॉक्सिस और एपीमोर्फोसिस थी उसके अलावा कौन से रीजनरेशंस के टाइप है। दैट इज जो फर्स्ट है दैट इज हेट्रोमोर्फोसिस या हेट्रोमॉर्फिक रीजनरेशंस। ये इस टाइप का रीजनरेशन है जिसमें जो न्यू ऑर्गन की जो फॉर्मेशंस होगी वो ओरिजिनल से समवन डिफरेंट होगा, मीन्स स्लाइटली डिफरेंट होगा। एंड नेक्स्ट है दैट इज सुपर रीजनरेशन। सुपर रीजनरेशन उस टाइप का रीजनरेशन होता है जिसमें एक ऑर्गन की डेवलपमेंट के अलावा, मीन्स एक ऑर्गन की डेवलपमेंट नहीं होती, वहाँ पर मैनी ऑर्गन की डेवलपमेंट होती है सेम ऑर्गन्स की, मीन्स रिपीटेशंस ऑफ ऑर्गन अकर हेयर, दैट इज सुपर रीजनरेशंस। एंड सुपर रीजनरेशंस का जो एग्जाम्पल है दैट इज प्लेनेरिया। नेक्स्ट आता है मैकेनिज्म ऑफ रीजनरेशंस। ठीक है, इस जो मैकेनिज्म में हम एग्जाम्पल लेंगे दैट इज जो नीवेट है या सलमेंडर है उसके लिम्फ का रीजनरेशन कैसे हो रहा है, इसके मैकेनिज्म को हम स्टडी करेंगे। जो नीवेट है उसकी जो पावर है रीजनरेशन की दैट इज हाई। ठीक है, ये अपने जो लिम्फ लॉस्ट कर देता है। ठीक है, एंड बाय रिस्टोरेटिव रीजनरेशन से ये क्या करेगा, लिम्फ को रीजनरेट करेगा। एंड इस जो रीजनरेशन है उसमें कौन से स्टेप इन्वॉल्व होंगे दैट आर फॉलोइंग। जो सबसे पहला होता है दैट इज क्लोजिंग ऑफ वोंड। ठीक है, जैसे कि कोई पार्ट डैमेज हुआ है या लॉस्ट हुआ है, ठीक है, जो लिम्फ लॉस्ट हुए हैं, ठीक है, इसके जो साइड में, ठीक है, क्या प्रेजेंट होगी। मान लो कि जो जहाँ से जो पार्ट लॉस्ट हुआ है, देखो जैसे कि यहाँ से जो लिम्फ लॉस्ट हुए हैं, ठीक है, यहाँ से लिम्फ लॉस्ट हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या होंगे, ये इसकी होगी आउटर कवरिंग, जो बॉडी की आउटर कवरिंग होगी, यहाँ पर क्या होगी, एपिडर्मिस प्रेजेंट होगी। ठीक है, ये जो एपिडर्मिस क्या करेगी, ये जो वोंड की फॉर्मेशंस हुई है इसको क्या करेगी, क्लोज करेगी। मीन्स ये यहाँ से और ये यहाँ से क्या करेगी, मूव करेगी। मीन्स यहाँ पर जो एपिडर्मिस की सेल है वो मिटोटिकली डिवाइड होंगी। ठीक है, एंड इस एरियाज को क्या करेंगी, कवर करेंगी। ठीक है, देखो स्प्रेडिंग ऑफ द एपिडर्मिस फ्रॉम द एज ऑफ द वोंड, ये जो एज हो गई वोंड से की एज से जो एपिडर्मिस प्रेजेंट है वो क्या करेगी, कवर द एक्सपोज सरफेस इन 1 or 2 days। जो एक्सपोज सरफेस है उसको क्या कर लेंगी, कवर कर लेंगे। ठीक है, इट ग्रो फ्रॉम द साइड एंड पेनिट्रेट बिटवीन द ब्लड क्लॉट एंड इंटैक्ट लिविंग कनेक्टिव टिश्यू। ये साइड से ग्रो करेंगी और कहाँ पर पेनिट्रेट करेंगी, इनटू द ब्लड क्लॉट में पेनिट्रेट करेंगी एंड कनेक्टिव टिश्यूज में क्या करेंगी, पेनिट्रेट करेंगी। ठीक है, अब जो सेकंड जो फैक्टर स्टिमुलेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ एपिथेलियल कवर इज एपिथेलियल ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, ये जो यहाँ पर जो एपिथेलियल ग्रोथ को, ठीक है, जो स्टिमुलेट कर रहा है, जिसके कारण से ये स्टिमुलेट होकर, मीन्स ये क्या कर रही है, मिटोटिकली डिवाइड कर रही है और वोंड को कवर कर रही है। यहाँ पर कौन सा फैक्टर वर्क कर रहा है, दैट इज EGF एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर यहाँ पर क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। ठीक है, सेकंड जो स्टेप है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ रीजनरेशंस ब्लास्टिमा। ठीक है, अब जो यहाँ पर जो लेयर की फॉर्मेशंस हो रही है, एपिडर्मिस लेयर की फॉर्मेशंस हो रही है, ठीक है, जो साइड में एपिडर्मिस लेयर प्रेजेंट थी उससे, ठीक है, उसके बीनीथ क्या किसकी फॉर्मेशंस होगी, दैट इज ब्लास्टिमा की फॉर्मेशंस होगी। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कोनिकल बल्ज, और ये जो ब्लास्टोमा की फॉर्मेशंस होगी वो कोनिकल बल्ब की फॉर्मेशंस करेगा। मीन्स यहाँ से थोड़ा सा उभार आएगा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कोनिकल बल्ब का रीजनरेशन ब्लास्टिमा और बड बिलो द न्यूली फॉर्म एपिडर्मल कवर। ठीक है, ये न्यूली फॉर्म एपिडर्मल कवर है, उसके बीनीथ किसकी फॉर्मेशन हुई, दैट इज ब्लास्टिमा। ठीक है, एंड ये कैसी है, दैट इज बल्किंग। ठीक है, सो दैट एपिडर्मिस स्टार्ट बल्गिंग, इससे क्या होगा, जो एपिडर्मिस होगी वो क्या करेगी, यहाँ से ब्लगिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। इट अकर इन फ्यू डेज इन्वॉल्व द सेल्फ प्रोलिफरेशन। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, सेल्फ प्रोलिफरेशन होगा। और ये क्या सजेस्ट किया गया, जो नियोब्लास्ट फॉर्म फ्रॉम द मेसेनकाइमा, ठीक है, आर अट्रैक्टिव टू आर कट सरफेस बाय कीमोटैक्सिक्स। ठीक है, अब इसके यहाँ जहाँ से लिम्फ लॉस्ट हुए हैं, ठीक है, और एपिडर्मिस इसकी कवर की फॉर्मेशंस कर रही है, उसके बीनीथ कौन सी लेयर होंगी, मीन्स यहाँ पर मेसेनकाइमल सेल प्रेजेंट होंगी। ठीक है, वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगी, टुवर्ड कट सरफेस बाय कीमोटैक्सिक्स, केमिकल्स के रिलीज के कारण से ये कट सरफेस की टुवर्ड मूव करेंगी। ठीक है, द नियोब्लास्ट फ्रॉम द ब्लास्टिमा, दीज नियोब्लास्ट
फॉर्म दी ब्लास्टोमा। और ये न्यूबुलास्ट किसकी फॉर्मेशंस कर रही हैं, ब्लास्टोमा की फॉर्मेशंस कर रही हैं। मीन्स यहाँ पर जो बल्गिंग पार्ट की फॉर्मेशंस हो रही है दैट इज ब्लास्टोमा, ठीक है। उसकी किससे फॉर्मेशंस हो रही है, दैट इज इन मेसेंकाइमल सेल्स, इनकी फॉर्मेशंस हो रही है, ठीक है। अब देखो जो ब्लास्टोमा की फॉर्मेशंस हो गई, ठीक है, बीनीथ द एपिडर्मिस, ठीक है, बाय द मेसेंकाइमल सेल, ठीक है। जो नेक्स्ट स्टेप होगा क्या होगा, इनसाइड द बर्ड के जो इनसाइड बर्ड की फॉर्मेशंस हो गई, जो सेल मास प्रेजेंट है वो किसकी फॉर्मेशंस करेगा, बोन की एंड मसल्स की, रूडिमेंट्स ऑफ बोन एंड मसल्स की फॉर्मेशंस करेगा, ठीक है। सो द बर्ड टेक द फॉर्म ऑफ स्मॉल लीफ, ठीक है। इसके नेक्स्ट जो स्टेप होगी, जो बर्ड होगी वो किसकी फॉर्मेशंस करेगी, दैट इज ऑफ स्मॉल लीफ की फॉर्मेशंस करेगी। मीन्स ये जो बोन और मसल्स की फॉर्मेशंस हो रही है, ठीक है, वो किसकी फॉर्मेशंस करेगी, दैट इज ऑफ स्मॉल लिम्फ की फॉर्मेशंस करेगी। जो रीजनरेटेड लिम्फ कंटिन्यूज टू ग्रो, ठीक है, जो नया लिम्फ रीजनरेट हुआ है वो लिम्फ क्या करेगा, कंटिन्यूसली ग्रो करेगा, ठीक है, अंटिल इट अटेन द साइज, मीन्स ये नॉर्मल साइज अटेन नहीं कर लेता तब तक ग्रो करता रहेगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि यहाँ पर बहुत सी एविडेंस है कि जो एपिडर्मिस है, ठीक है, वो मिटियोटिकली डिवाइड हो रही है और वो क्या कर रही है, कवर कर रही है, ठीक है। एंड देखो यहाँ पर क्या है, एक नंबर ऑफ एविडेंस है स्पॉटेड दैट मिटियोटिकली प्रोलिफरेटिंग सेल इन रीजनरेटिंग लीफ आर ड्राइव बाय रिग्रेसिव प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन और डी डिफरेंशिएशन। यहाँ पर देखो ये जो रिग्रेसिव प्रोसेस है, ठीक है, मीन्स एक होती है प्रोग्रेसिव प्रोसेस और सेकंड होती है रिग्रेसिव प्रोसेस। रिग्रेसिव प्रोसेस मीन्स बैकवर्ड की तरफ मूवमेंट करना, ठीक है। प्रोग्रेसिव मीन्स फॉरवर्ड की तरफ मूवमेंट करना। मीन्स यहाँ पर सिंपल जैसे प्रोग्रेसिव मूवमेंट होगी तो सिंपल से क्या होगा, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। बट जो रिग्रेसिव होगी उसमें क्या होगा, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में की फॉर्मेशंस होगी, ठीक है। जो हमारी एम्ब्रियो होती है, ठीक है, उसमें क्या होती है, सेल्स प्रेजेंट होती है और उनकी पावर होती है कि वो क्या करे, डिफरेंट सेल की फॉर्मेशंस करे, जिससे क्या होगा, डिफरेंट ऑर्गन की फॉर्मेशंस होगी, ठीक है। मीन्स वो सेल्स कैसी होती हैं, दैट इज टोटोपोटेंट सेल, ठीक है। एंड जो बाद में लेट स्टेज में जो सेल्स की फॉर्मेशंस होंगी वो कैसी होंगी, हाईली स्पेशलाइज्ड सेल, ठीक है। ये जो रिग्रेसिव प्रोसेस का ट्रांसफॉर्मेशन और डी डिफरेंशिएशन मीन्स जो सेल है दैट इज स्पेशलाइज्ड सेल की स्पेशल फंक्शन के लिए क्या है, ये मीन्स कुछ सेल स्पेशल बन जाती है बाद में लेटर ऑन कि ये स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करेंगी, ठीक है। उसके अलावा वो सेकंड फंक्शन परफॉर्म नहीं करती। बट जो डी डिफरेंशिएशन और रिग्रेसिव प्रोसेस में क्या होंगी, जो स्पेशलाइज्ड सेल है, ठीक है, वो सिंपल सेल में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है, ताकि वो स्टेम सेल की फॉर्मेशंस करे, ठीक है। अब ये जो स्टेम सेल होंगी वो हर बॉडी पार्ट की फॉर्मेशंस कर सकती है, इनकी ये पावर होती है, ठीक है, टोटोपोटेंट सेल होती है। देखो डी डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल टू अनस्पेशलाइज्ड सेल, ठीक है, टू टोटोपोटेंट सेल एंड इन्वॉल्व रीएक्टिवेशन ऑफ दो जीन। और कौन से जीन का रीएक्टिवेशन होगा, जो विच बिकम इनएक्टिवेटिंग ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन के दौरान क्या हो गई थी, जो इनएक्टिव हो गई थी, उनका क्या होगा, एक्टिवेशन होगा, ठीक है। दिस शो दैट लिम्फ रीजनरेशन न्यूवेट इन्वॉल्व, कौन कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व हो रही है न्यूवेट में लिम्फ की फॉर्मेशन के लिए, सेल का माइग्रेशन हो रहा है, सेल प्रोलिफरेशन हो रहा है एंड सेल डिफरेंशिएशन एंड डी डिफरेंशिएशन, ये सारी प्रोसेस हो रही है, ठीक है, लिम्फ की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। देखो मान लो यहाँ से देखो लिम्फ क्या हो गया, लोस्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, वोंड हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो एपिडर्मिस प्रेजेंट थी, ठीक है, वो क्या करेंगी, डिवाइड करेंगी मिटियोटिकली एंड यहाँ पर इसकी क्या करेंगी, वोंड की कवरिंग की फॉर्मेशंस करेंगी, ठीक है। अब जैसे वोंड की कवरिंग की फॉर्मेशंस हुई, ठीक है, यहाँ पर एपिडर्मिस सेल आ गई, ठीक है, मीन्स पूरे को कवर कर रही है एपिडर्मिस सेल, ठीक है। अब जो यहाँ पर जो मेसेंकाइमल सेल है वो किसकी फॉर्मेशंस करेंगी, ब्लास्टोमा की फॉर्मेशंस करेंगी, ठीक है। अब फर्दर सेल प्रोलिफरेट होंगी, ठीक है, एंड किसकी फॉर्मेशंस हो जाएगी, लिम्फ की फॉर्मेशंस हो जाएगी। दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ लिम्फ इन न्यूट लार्वा, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, देखो, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंट्रोल ऑफ रीजनरेशंस। जो रीजनरेशंस हैं उस प्रोसेस को कैसे कंट्रोल किया जाता है,
जो रीजनरेशन की प्रोसेस है उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, मीन्स ये किस पर डिपेंड करती है, रीजनरेशन डिपेंड अपॉन नर्व, हार्मोन एंड एपिथेलियल कवर, ठीक है, जो कवरिंग की फॉर्मेशन हो रही थी दैट इज एपिथेलियल कवर, ठीक है। अब हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, दैट इज जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट दैट इज एपिथेलियम दिस इज जो CS थ्रोनटन 1916 में क्या शो किया कि जो प्रेजेंस ऑफ बॉन्ड एपिथेलियम, ठीक है, वो क्या कवर कर रही थी, एम्पुलेटेड सरफेस इज नेसेसरी फॉर ब्लास्टिमा फॉर्मेशन। ब्लास्टिमा की फॉर्मेशंस के लिए जिस एपिथेलियम की मीन्स जिस सरफेस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसको क्या करे, इसकी जो प्रेजेंस है, ठीक है, किसकी, एपिथेलियम की प्रेजेंस। देखो जो लेयर होती हैं दैट इज जो आउटर होगी एपिडर्मिस, ठीक है, जो सेकंड होगी दैट इज एपिथेलियम, ठीक है। यदि एपिडर्मिस यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है दैट इज एपिथेलियम लेयर प्रेजेंट है, ठीक है, तो बॉन्ड किससे कवर है, एपिथेलियम से कवर है, ठीक है, विच कवर द एम्पुलेटेड सरफेस इज नेसेसरी फॉर ब्लास्टिमा फॉर्मेशंस। और जो एपिथेलियम की रिक्वायरमेंट किसके लिए होती है, ब्लास्टिमा फॉर्मेशंस के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है। जो एपिडर्मल कैप एक्ट एज स्टिमुलस फॉर एग्रीगेशन ऑफ ब्लास्टिमल सेल फॉर द मेसेनकाइमा। और जो एपिडर्मल की जो कैप लेटर ऑन फॉर्म हुई है ये किसके लिए नेसेसरी है कि यहाँ पर जो मेसेनकाइमल सेल है वो क्या करे, एग्रीगेट करे, ठीक है, उससे ब्लगिंग पार्ट की फॉर्मेशन हो, ठीक है। सो जो एस्टेबलाइज इन एपिथेलियम मेसेनकाइमल इंट्रैक्शन, यहाँ पर क्या हो रहा है, एपिथेलियम और मेसेनकाइमल का इंट्रैक्शन हो रहा है। It was reported that if epidermal cap is placed eccentrically, an eccentric blastema is formed. देखो जो एपिडर्मल कैप की जो फॉर्मेशन हो रही थी जहाँ पर वोंड था, ठीक है, ये पैलेस कर दिया जाए एक्सेंट्रिकली तो क्या होगा, एक्सेंट्रिक ब्लास्टिमा की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, बल्गिंग पार्ट की फॉर्मेशन होगी। यदि इस पार्ट को रिमूव कर दिया जाए तो ब्लास्टिमा की फॉर्मेशंस नहीं होगी, और ब्लास्टिमा की फॉर्मेशंस नहीं होगी तो हम क्या कर सकते हैं, रीजनरेशंस को स्टॉप कर सकते हैं इस प्रकार से, ताकि हम जो बल्गिंग पार्ट की फॉर्मेशंस हो रही है उसको क्या करते रहें, कंटिन्यूसली रिमूव करते रहें। इससे क्या नहीं होगा, लिम्फ का रीजनरेशंस नहीं होगा। एंड जो बॉन्ड एपिथेलियम है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर जो वर्क है बॉन्ड एपिथेलियम का दैट इज सिक्रेशंस ऑफ ग्रोथ फैक्टर, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, ये सारे फंक्शन किसके हैं, दैट इज बॉन्ड एपिथेलियम के फंक्शन है। सेकंड है न्यूरल ट्रोफिक फैक्टर, ठीक है, जो न्यूरल ट्रोफिक फैक्टर इसमें क्या कहा गया है कि न्यूरल ट्रोफिक फैक्टर में यदि जो नर्व प्रेजेंट है, जो एम्पुलेटेड सरफेस पर नर्व प्रेजेंट है, इनको ब्लॉक कर दिया जाए मीन्स किसी भी वे से, तो क्या होगा, जो लिम्फ की फॉर्मेशन हो रही है या रीजनरेशन हो रही है वो क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। क्या प्रपोज किया गया कि जो न्यूरॉन है कुछ ट्रोपिक फैक्टर रिलीज करते हैं, और वो किसके, जो ट्रोपिक फैक्टर न्यूरॉन रिलीज करते हैं वो किसके लिए यूजफुल है, फॉर रीजनरेशन ऑफ एम्फीबियन लिम्स। जो ट्रोपिक फैक्टर है दैट इज गिलियल ग्रोथ फैक्टर GGF, फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर FGF, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर IGF एंड ट्रांसफेरिन, ये सारी क्या करेंगे, ये क्या कर रहे हैं, रीजनरेशन में हेल्प कर रहे हैं, और ये रिलीज हो रहे हैं थ्रू नर्व से रिलीज हो रहे हैं, एंड इनका जो जब रिलीज नहीं होगा तो रीजनरेशन नहीं होगी, ठीक है। जो IGF है GGF है इनकी क्या है, डिफरेंट रोल है, जैसे कि जो IGF है किसके लिए नेसेसरी है, फॉर ग्रोथ एंड कार्टिलेज डिफरेंशिएशन, कार्टिलेज के किसके लिए, डिफरेंशिएशन और ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज IGF ड्यूरिंग रीजनरेशन। जो GGF एंड FGF है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आर स्मॉल पेप्टाइड ग्रोथ फैक्टर विद मल्टीपल बायोलॉजिकल फंक्शंस एंड डिटरमाइन, कौन कौन से बायोलॉजिकल फंक्शन, दैट इज पैटर्निंग, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, इनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज FGF एंड GGF। ट्रांसफेरिन इज एन आयरन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ट्रांसफेरिन आयरन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर मिटोटिक डिवीजन, ठीक है।
नेक्स्ट है दैट इज हार्मोन। हार्मोन जो एड्रेनल और पिट्यूटरी ग्लैंड भी क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं किसको, रीजनरेशंस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आता है फैक्टर अफेक्टिंग रीजनरेशंस। कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट कर रहे हैं रीजनरेशंस को। जो फर्स्ट फैक्टर आता है दैट इज टेम्परेचर। जो टेम्परेचर का इफेक्ट देखा गया है दैट इज इन प्लानिरिया। और प्लानिरिया में क्या हो रहा है, यदि जो टेम्परेचर है वो स्लोली इंक्रीज हो रहा है अप टू 27 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा रीजनरेशंस को। बट टेम्परेचर में ड्रॉप हो रहा है अप टू 3 डिग्री सेल्सियस कम्प्लीटली, ये क्या करेगा, इनहिबिट द रीजनरेशंस। 3 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हो गया टेम्परेचर में तो क्या करेगा, इनहिबिट द रीजनरेशंस। ओके, सेकंड है दैट इज फूड। ये रीजनरेशंस के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और ये एनर्जी किससे मिलती है, फूड। यदि फूड की अवेलेबिलिटी प्रॉपर है तो जो रीजनरेशंस है वो होगा, बट यदि फूड की अवेलेबिलिटी लेस है तो जो रीजनरेशंस होगी वो क्या होगी, अफेक्टेड होगी। ठीक है, एज भी रीजनरेशंस को अफेक्ट करती है। जो एज मीन पावर ऑफ रीजनरेशन जनरली डिक्रीज विद इंक्रीजिंग एज। एज के साथ जो पावर ऑफ रीजनरेशन है वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। एक्सरे भी क्या करेगी, ये करेगी रिटार्ड और स्टॉप द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन। ठीक है, एंड ये जो प्रोसेस होगी स्टॉप क्यों कर रही है या रिटार्ड क्यों कर रही है, एक्सरे। बिकॉज जो एक्सरे होती हैं वो क्या कर देती हैं, जो मिटोटिक डिवीजन होता है उस को क्या कर देती है, स्टॉप कर देती हैं। और स्टॉप करने से क्या होगा, न्यू सेल की फॉर्मेशन नहीं होगी। और जो न्यू सेल की फॉर्मेशन नेसेसरी रिक्वायरमेंट फॉर रीजनरेशन की होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन रीजनरेशन। रीजनरेशन में कौन कौन सी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन रीजनरेशन 2 टाइप की होती हैं। इसमें मीन्स 2 पीरियड होते हैं, दैट इज डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। जो डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म होता है उसमें क्या होता है, डी डिफरेंशिएशन होता है। डी डिफरेंशिएशन मीन यहाँ पर जो स्पेशलाइज सेल होंगी वो किस में कन्वर्ट होंगी, टोटोपोटेंट सेल में। ओके, इससे क्या होगा, जो सेल हैं जो स्पेशलाइज हो चुकी हैं वो दोबारा टोटोपोटेंट सेल में कन्वर्ट हो रही हैं। जो टोटोपोटेंट सेल क्या स्टिमुलेट करेगा, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन। ओके, एंड उस टाइम पर कौन कौन से चेंजमेंट होंगे, दैट इज जो जिनकी एक्टिविटी इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ प्रोटोलाइटिक एंजाइम। प्रोटोलाइटिक एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जो प्रोटोलाइटिक एंजाइम का जो फंक्शंस होगा, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, अब प्रोटीन in regenerating tissue become decomposed by the action of this enzyme. Among the proteolytic enzyme, increase of cathepsin is remarkable. ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रोटोलिटिक एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है तो प्रोटीन का क्या होगा, ब्रेकडाउन। प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा अमीनो एसिड्स में, और अमीनो एसिड्स का अमाउंट अब क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, डबल हो जाएगा। एंड जो प्रोटीन है उसके स्ट्रक्चर में एंड प्रोडक्ट में भी चेंज होगा। जो रिस्पायरेटरी Q2 है दैट इज CO2O2 का रेशियो दैट फॉल। ठीक है, रिजनरेशन के टाइम पर जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज हाई। सो यहाँ पर जो रिस्पायरेशन हो रहा था वो क्या होगा, हो जाएगा, मीन्स ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी। ऑक्सीजन की डिमांड फुलफिल नहीं होगी तो वहाँ पर रिस्पायरेशन होगा, वो कैसा हो जाएगा, एनारोबिक हो जाएगा। और एनारोबिक होने से यहाँ पर लैक्टिक एसिड्स का प्रोडक्शन हो जाएगा, मीन्स इंक्रीज हो जाएगा इन द रीजनरेटिंग टिश्यूज में। एंड जो एंजाइम दैट इज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, उसकी जो अमाउंट होगी रीजनरेटिंग टिश्यूज में दैट इज लो। एंड और क्या होगा, यहाँ पर पीएच का फॉल होगा, मीन्स लोअरिंग ऑफ पीएच इन द टिश्यू ऑफ द कट लिम्फ एंड रीजनरेशन ब्लास्टोमा में क्या होगा, पीएच का फॉलिंग होगी। ठीक है, जो सेकंड आता है दैट इज कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। जो मेटाबॉलिज्म ऑफ कंस्ट्रक्टिव फेज ऑफ रीजनरेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलोइंग फीचर्स। जो कंस्ट्रक्टिव, देखो ये हो गई सारे, डिस्ट्रक्टिव में ये चेंज आ रहे थे, अब कंस्ट्रक्टिव में क्या हो गए, ऑक्सीडेशन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। पीएच क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी।
और जो रिस्पेक्ट क्यू टू आर क्यू बिकम हाइयर, ठीक है, वहां पर क्या हो रहा था, लो हो रहा था। जो फ्री एसएच ग्रुप एंड लैक्टिक एसिड डिक्रीज इन अमाउंट, वहां पर क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। एंड जो रिजनरेटिंग सेल्स हो उनमें क्या होगा, जो आरआरएनए की अमाउंट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एंड जो सेल्स रिजनरेशन में पार्टिसिपेट करेंगे उसमें क्या होगा, जो न्यूक्लियाई की अमाउंट होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है कि जो रिजनरेशन एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। देखो इन दोनों ही प्रोसेस में क्या हो रहा है, ऑर्गन्स की डेवलपमेंट हो रही है, बट इनमें क्या हो रहा है, सेल का डिवीजन हो रहा है, मिटोटिक डिवीजन से सेल डिवाइड हो रही है, सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है, सेल्स की मूवमेंट हो रही है, डिफरेंट ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम की फॉर्मेशन हो रही है, बट इनमें कुछ सर्टेन डिफरेंस है। डिफरेंस क्या क्या है, देखो जो रिजनरेशन है बोथ इन लार्वा एंड अडल्ट फॉर्म में अकर होती है, बट जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है ओनली इन एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही फॉर्म होती है, ठीक है। कंट्रोल बाय मीन रिजनरेशन किससे कंट्रोल है, दैट इज न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल होती है, ठीक है, बट जो एम्ब्रियोनिक होती है नॉट अंडर न्यूरल और हार्मोनल कंट्रोल, ये न्यूरल और हार्मोनल की कंट्रोल नहीं होती। नेचर ऑफ प्रोसेस क्या होती है, दैट इज डी डिफ्रेंशिएट एंड डिफ्रेंशिएट सेल, ठीक है, बट जो एम्ब्रियोनिक होती है सेल आर ड्राइव फ्रॉम जाइगोट एंड अंडरगो डिफरेंशिएशन, इसमें क्या होगा, ओनली डिफरेंशिएशन होगा, बट इसमें क्या होगा, डिफरेंशिएशन तो होगा ही, बट डी डिफरेंशिएशन भी होगा। मतलब जो स्पेशलाइज सेल है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, दैट इज इन टोटोपोटेंट सेल। ओके।